फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक अद्भुत स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको ट्रेडिंग के माध्यम से अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकती है। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो मैं साझा करूंगा वह मेरे ट्रेडिंग टेक्निक में सबसे सरल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजियों में से एक है। तो यह स्ट्रैटेजी नए ट्रेडर्स या शुरुआती लोगों के लिए बहुत सूटेबल होगी। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए स्ट्रैटेजी में ही शामिल हों। सबसे पहले टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग का एक रूप है, लेकिन स्कैल्पिंग में क्विक एंट्रीज होती हैं और कम क्वांटिटी में लाभ के लिए बाहर निकलती हैं। इसलिए प्योर स्कैल्पिंग के लिए सबसे अच्छी टाइम फ्रेम 1 मिनट का चार्ट है। इन कम टाइम फ्रेम्स पर बड़ी चालें होती हैं जो एक निश्चित प्राइस का संकेत देती हैं। लेकिन तथ्य यह है कि प्राइस में ये भारी डाउन्स अप्स आमतौर पर शॉर्ट टर्म होते हैं। इसके पीछे सरल लॉजिक यह है कि कुछ मिनटों के लिए सेलर अनुपस्थित हो सकते हैं, इसलिए बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर धकेलने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही सेलर वापस आते हैं, वे हाई प्राइस को एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे और स्टॉक को बेच देंगे। हम इस सरल लॉजिक का उपयोग करेंगे और इसके चारों ओर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। इसलिए हम अपनी स्ट्रैटेजी में प्राइम रूप से 2 इंडिकेटर्स का उपयोग करेंगे। पहला इंडिकेटर बोलिंगर बैंड इंडिकेटर है। बोलिंगर बैंड एक सिंपल इंडिकेटर है जो एक मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड डिविएशन पर एक रैपर प्लॉट करता है। यहाँ बोलिंगर बैंड 20 पीरियड की मूविंग एवरेज और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेवल्स की स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ 3 लाइनें हैं। सेंट्रल लाइन वास्तविक 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। अपर लाइन को अपर बैंड तथा लोअर लाइन को लोअर बैंड कहते हैं। अपर बैंड की कैलकुलेशन मूविंग एवरेज में 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जोड़कर की जाती है। इसी तरह लोअर बैंड की कैलकुलेशन मूविंग एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन घटाकर की जाती है। बोलिंगर बैंड के पीछे प्राइम लॉजिक यह है कि प्राइस एक्शन का 90% अपर और लोअर बैंड के भीतर होता है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस 90% टाइम लिमिट के भीतर रहेगी। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में हम देखते हैं कि प्राइस लोअर बैंड पर सपोर्ट पाती है और प्राइस अपर बैंड पर रेजिस्टेंस पाती है। इसलिए ये बैंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक मोमेंटमशील क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन साथ ही मजबूत ट्रेंड्स में प्राइस इन बैंडों का रिस्पेक्ट नहीं करती है। उदाहरण के लिए एक मजबूत अपर ट्रेंड में हम देखते हैं कि प्राइस बिना किसी रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट किए अपर बैंड के आसपास रहती है। इसी तरह एक मजबूत डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि प्राइस बिना किसी सपोर्ट के लोअर बैंड के आसपास रहती है। लेकिन अधिकांश भाग के लिए अपर और लोअर बैंड रिस्पेक्टिवली मजबूत रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रदान करते हैं। हम ट्रेड के अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए इस विशेष विशेषता का उपयोग करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम सेलिंग के अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे जब प्राइस अपर बैंड के पास या उससे ऊपर होगी, और जब प्राइस लोअर बैंड के पास या नीचे होगी तो हम बाइंग के अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। फिर हम अपने प्रेडिक्शन की कॉन्फर्मेशन करने के लिए दूसरे इंडिकेटर को देखेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी में दूसरा इंडिकेटर RSI है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए पहचाना जाता है। RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हाल के प्राइस चेंजेस की इंटेंसिटी को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को रिफ्लेक्ट करने के लिए मापता है। सरल शब्दों में यह हाल के प्राइस ट्रेंड्स की ताकत को मापता है। RSI एक ऑसिलेटर है, इसलिए RSI का वैल्यू 0 और 100 के बीच घूमता है। डिफ़ॉल्ट रूप से RSI को अंतिम 14 कैंडलस्टिक्स के आधार पर प्लॉट किया जाता है और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल रिस्पेक्टिवली 70 और 30 पर सेट होते हैं। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे ट्रेडर्स RSI का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ इसे बाइनरी इंडिकेटर के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए यदि RSI 50 से ऊपर है तो स्टॉक को अपर ट्रेंड में कहा जा सकता है। इसी तरह अगर RSI 50 से नीचे है तो स्टॉक को डाउन ट्रेंड में कहा जाता है। यह इंडिकेटर के प्रति एक बहुत ही इमेच्योर अप्रोच है और हमें इस अप्रोच का उपयोग नहीं करना चाहिए।
ट्रेड का दूसरा तरीका आरएसआई का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स पर ट्रेड करना है। इसलिए जब भी आरएसआई 70 से ऊपर जाता है तो आरएसआई को ओवरबॉट स्थिति में कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, स्टॉक महंगा हो गया है, इसलिए हम प्राइस में रिवर्सल और फॉल की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी ओर जब आरएसआई 30 से नीचे चला जाता है तो आरएसआई को ओवरसोल्ड स्थिति में कहा जाता है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस उलट जाएगी और एक अपर ट्रेंड शुरू हो जाएगा। हम अपने ट्रेड में इस अप्रोच का उपयोग करेंगे, लेकिन हम आरएसआई की सेटिंग बदल देंगे। हम डिफॉल्ट 14 से पीरियड बदल देंगे और इसे 8 कर देंगे। हम ओवरबॉट लेवल को भी 70 से 80 में बदल देंगे। इसी तरह हम ओवरसोल्ड क्षेत्र को 30 से 20 में बदल देंगे। अब हम आरएसआई और बोलिंगर बैंड के बीच कॉन्फ्लुएंस की तलाश करेंगे। इसलिए हम सेलिंग के अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे जब प्राइस अपर बोलिंजर बैंड से ऊपर हो और आरएसआई 80 से ऊपर हो। दूसरी ओर हम सेलिंग के अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे जब प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड से नीचे हो और आरएसआई 20 से नीचे हो। लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों में आंख बंद करके ट्रेड नहीं करेंगे। हम अपनी एंट्री के लिए इनसाइड बार या एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। आइए ट्रेड की प्रक्रिया को समझने के लिए एक उदाहरण देखें। यहां हमारे पास 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर यूरो यूएसडी जोड़ी है। यहां हम देखते हैं कि प्राइस एक बड़ी लाल कैंडल बनाती है जो लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे बंद हो जाती है। लेकिन आरएसआई 20 के लेवल से नीचे बंद नहीं हुआ तो बाद की लाल कैंडल भी लोअर बैंड के नीचे बंद हो गई। इस बार हम देखते हैं कि आरएसआई का वैल्यू 20 से नीचे चला जाता है। इसलिए हमारे यहां एक मजबूत कॉन्फ्लुएंस है। प्राइस लोअर बैंड से नीचे है और आरएसआई भी ओवरसोल्ड है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि अधिकांश डाउन्स अप्स पूरी तरह से एक ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक छोटी सी कमी हो सकती है। तो हम इस कैंडल पर एक बाय ट्रेड की तलाश करेंगे। हम कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रतीक्षा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाद की कैंडल एक छोटी हरी कैंडल है जो पूरी तरह से पिछली लाल कैंडल की सीमा के अंदर है। इसलिए यह एक इनसाइड बैंड है। तो यह हमारी ट्रिगर कैंडल है। हम इस कैंडल की ऊंचाई के ऊपर एक बाय ऑर्डर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगली कैंडल हमारी प्रविष्टि को ट्रिगर करती है। हम अपने स्टॉप लॉस को लोअर बैंड के नीचे रखेंगे और जब प्राइस सेंट्रल बोलिंजर बैंड को छुएगी तो हम बाहर निकल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस ट्रेड पर अच्छा मुनाफा कमाया। स्कैल्पिंग में रेशियो को पुरस्कृत करने का रिस्क बहुत कम है। हम मिनिमम 1 से 1 आरआर रेशियो रख सकते हैं। अधिकतम पर हमें कभी कभी अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं जो हमें 1.51 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे सकते हैं। लेकिन हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 1 से 2 या 1 से 3 हमारा अनुपात है, जो स्कैल्पिंग में असंभव है। स्कैल्पिंग के पीछे का पूरा बिंदु छोटे मुनाफे को जमा करने के लिए बाजार में छोटी छोटी चालों को पकड़ना है। आइए एक और उदाहरण देखें। यहां हम देखते हैं कि इस कैंडल पर प्राइस लोअर बैंड से नीचे थी और आरएसआई भी 20 से नीचे था, जो कि ओवरसोल्ड क्षेत्र है। इसलिए हम यहां बाइंग के मौके तलाश रहे थे। अगली कैंडल एक बड़ी हरी कैंडल है जो पिछली लाल कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से घेर लेती है। इसलिए हम इस कैंडल की ऊंचाई के ऊपर एक बाय ऑर्डर देते हैं। हमारे ऑर्डर यहां भरे जाते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को लोअर बैंड के नीचे रखते हैं और हम सेंट्रल बोलिंगर बैंड से बाहर निकलते हैं। तो यह एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। यहां हम देखते हैं कि प्राइस अपर बैंड के ऊपर ट्रेडिंग कर रही थी और आरएसआई 80 के लेवल पर सही था। इसलिए हमारे पास बोलिंगर बैंड और आरएसआई के बीच एक कॉन्फ्लुएंस है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस में फॉल आएगी। हम अपनी प्रविष्टि को ट्रिगर करने के लिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रतीक्षा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगली कैंडल एक छोटी हरी कैंडल है जो पूरी तरह से पिछली कैंडल की सीमा के अंदर है। तो यह एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसलिए हम इस कैंडल के लोअर हिस्से के नीचे बेचने का ऑर्डर देते हैं। इस कैंडल पर हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूशन होते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को अपर बैंड से ऊपर रखते हैं।
हम इस कैंडल पर बाहर निकलते हैं क्योंकि प्राइस सेंट्रल बोलिंजर बैंड तक पहुंचती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 25 मिनट या उससे भी कम समय में 2 अच्छे ट्रेड किए। यह वास्तव में एक स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे अपने लिए आजमाएं और रिव्यू कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।